मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस अपने टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम का आईपीओ ला रही है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका आसान भाषा में मतलब है कि कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचेगी। रिलायंस इस कंपनी में सिर्फ 5% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इससे कंपनी को $6 अरब यानी लगभग 52,200 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रवीण सर, अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अब तक ये रिकॉर्ड जो है सर, अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा, हुंडई इंडिया का है जिसने शायद पिछले साल 28,000 करोड़ के आसपास का। तो सर इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट आफ्टर जियो ब्लैक रॉक। मतलब रिलायंस तो एकदम फुल एंड फाइनल एक्शन में है सर। बिल्कुल, ये इतिहास का मदर ऑफ आईपीओ इसको हम कह सकते हैं। पहली स्टोरी थी मदर ऑफ ऑल डील्स, दूसरी है मदर ऑफ आईपीओ। सो मदर ऑफ आईपीओ ये तो होने वाला है। और जैसी सोर्सेस के हवाले से ब्लूमबर्ग और अलग अलग एजेंसियां, रॉयटर्स की जो खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 52,200 करोड़ रुपए का मेगा आईपीओ ये साबित होने वाला। और इसके जरिए आप समझिए कि जियो इन्फोकॉम यानी जो रिलायंस का जो टेलीकॉम की जो यूनिट है पूरी, उसकी वैल्यू अनलॉक की जाएगी, उसमें इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा। और अब तक जो रिलायंस रुकी हुई थी इस कंपनी का आईपीओ लाने से, उसकी दरअसल बड़ी वजह भी यही थी कि एक बार बिजनेस ग्रो कर जाए, एक बार एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए कंपनी, उसके बाद ही इसमें के आईपीओ को लाने का सोचा जाए। तो जाहिर तौर पर कब आईपीओ आएगा, हो सकता है अगले साल आए। जी, अगले साल का बोला जा रहा है। उसको लेके सेबी के साथ इनफॉर्मल बातचीत चल रही है, सेबी के साथ दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है। और अगर अगले साल आता है तो जाहिर तौर पर ये बात आप मान लीजिए कि इन्वेस्टर्स को एक बड़ा मौका मिलने वाला है जियो टेलीकॉम में या जियो इन्फोकॉम में पैसा लगाने का उसका। और साथ ही साथ जियो ब्लैक रॉक के बाद एक रिलायंस का एक बड़ा कदम होगा, एक लीप फ्रॉग, एक बहुत बड़ी छलांग होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स की तो आपने बात कर दी सर, लेकिन इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि इस आईपीओ में मेटा प्लेटफॉर्म्स, अल्फ़ाबेट और गूगल जैसे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बाहर निकलने का एक बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ दिखेगा। कहा जा रहा था कि 2020 में रिलायंस के डिजिटल वेंचर में इन्होंने $20 अरब से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय इसकी वैल्यूएशन शायद 58 अरब के आसपास की थी। तो सर इन लोगों के लिए भी एक अच्छी राहत भरी खबर है या नहीं? बिल्कुल। अब कौन कितना स्टेक अपना बेचता है ये देखना होगा जब डिटेल्स आएंगी, जब जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाएगा सेबी के पास, उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन मेटा या गूगल, इनके लिए एक मोटी कमाई लेके इसमें से एग्जिट करने का ऑप्शन होगा। देखिए बड़ी बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5% स्टेक सेल रिलायंस करने जा रही है। उससे आप समझिए कि 52,500 करोड़ रुपए के आसपास मिलने की उम्मीद है। तो आप कंपनी की अब इस हिसाब से आप वैल्यूएशन का अंदाज़ा लगाइए कि क्या वैल्यूएशन को आंका जा रहा है। जी। अब प्रवीण सर, इसके अलावा कहा जा रहा है कि केकेआर, जनरल अटलांटिक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे भी और भी बड़े बड़े जो निवेशक हैं, उन लोगों ने भी जियो में भारी भरकम निवेश किया था। तो उनके लिए भी एक बेहतर मौका हो सकता है। बिल्कुल, सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मौका भी है। और ये अच्छी बात भी ये है कि वैल्यू अनलॉकिंग का एक चांस मिल रहा है उनको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा खासा जाहिर तौर पर प्रॉफिट भी हो रहा होगा, उसके साथ उनको एग्जिट करने का मौका मिलेगा। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने का भी एक रिवॉर्ड मिल रहा है, एक रिवॉर्ड है। और उसके जरिए उनमें उत्साह भी पैदा होगा कि भारत की अगर कंपनियों में हम अर्ली स्टेज में पैसा लगाते हैं तो बाद में जो रिवॉर्ड है वो बहुत तगड़ा वहाँ पे मिल सकता है। सर हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता देंगे, अगर व्यूअर्स इस कहानी को सुनकर सोच रहे हो कि इस साल क्यों नहीं आ रहा है आईपीओ, जिसको लेकर एक रॉयटर्स की खबर है। उसने कहा कि इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि कंपनी अभी और ज़्यादा रेवेन्यू, सब्सक्राइबर बेस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में जियो की जो वैल्यूएशन है वो और अधिक बढ़ सके। तो इस वजह से भी है कि कोई आप दूसरा कारण भी देख रहे हैं सर? नहीं, यही वजह होगी। अभी चाहे आरपू बढ़ाने की बात हो या बिजनेस को पूरे देश में ले जाने की बात हो, सेटकॉम का पूरा इस वक्त गेम है, प्ले में है अभी सेटकॉम का पूरा। वहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या रिलायंस सेटकॉम के क्षेत्र में भी अपनी डोमिनेंस लेकर जियो आएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन होनी है। अभी टेलीकॉम सेक्टर एक बड़ी चर्निंग, एक बड़े
उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है अगर हम इसको देखें तो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो या बाकी। जी एक बार कुछ चीज़ें अगले एक आध साल में सेटल होंगी, तब तक अगर लेकर आती है तो जाहिर तौर पर उसको वैल्यूएशन का फ़ायदा हो सकता है। जी। अब सर ये भी कहा जा रहा है कि इस आईपीओ को लेकर, और अगर मतलब मैं समझूं कि और सत्यता की बात अगर कही जा रही तो वो कहा जा रहा है कि ईजीएम में जो अगले महीने अगस्त में होने वाली है, वहाँ इसका ऐलान किया जा सकता है। ईजीएम में इसको कहा जा सकता है कि वहाँ आप आईपीओ को ला सकते हैं, और ईजीएम जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगस्त में होने की संभावना है, तो वहाँ अगर ऐलान होगा तो सर इसकी और संतुष्टि मिल जाएगी। हाँ देखिए, अब मुझे लगता नहीं है कि आईपीओ का इस तरह से फॉर्मल ऐलान करेंगे। हो सकता है आईपीओ लाने की कोई टाइमलाइन का एक मोटे तौर पर जिक्र किया जाए कि अगले 1 या 2 साल में हम इसकी जो वैल्यू अनलॉक करने का या इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने का एक मौका दे सकते हैं। उस तरह का एक ऐलान वहाँ पे दिखाई दे सकता है। जी। अब सर एक द बिगर पिक्चर पर बात कर लेते हैं सर। रिलायंस का जो ये मूव है उसको आप कैसे देख रहे हैं? फ्रॉम ऑयल टू रिफाइनरिंग टू डिजिटल सेवाएं टू अपैरल्स टू अदर बिजनेसेस, अब जियो ब्लैक रॉक, और अब इस तरह से अपने जो टेलीकॉम वाली जो पार्ट है उसका आईपीओ लेकर आना, तो इस पूरे कदम को आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखिए तो कैसे नहीं देख देखिए, रहे हैं? रिलायंस खुद को जिस तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है, फ्यूचर रेडी रिलायंस ने जिस तरह से खुद को किया है, पेट्रोकेम का बिजनेस जो था उसको लेके ये था कि जब ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया का ट्रांजिशन होगा, जब पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट कम होगी, उसके जरिए होने वाले एमिशंस को रोकने के लिए जब लोग ग्रीन एनर्जी पे आएंगे, तब आपके पास बिजनेस क्या होगा चलाने के लिए। और हमने देखा सऊदी अरब हो या आपका यूएई हो या ऐसे मुल्क हों जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ थे, उन्होंने भी उनको मजबूरी में खुद को पूरा चेंज करना पड़ा, नए ट्रेड के तौर तरीके ढूंढने पड़े। रिलायंस ने भी उसी दिशा में कदम पिछले 10-12 साल में उठाया, और चाहे रिटेल हो चाहे डिजिटल हो। आप समझिए कि फर्स्ट जो क्वार्टर के आप नतीजे अगर देखेंगे तो वो नतीजे रिलायंस जो आपका जो जियो इन्फोकॉम है, नतीजे बहुत अच्छे वहाँ पे दिखाई हमको दिए हैं। तो ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन की जो एक कोशिश है वो रंग भी ला रही है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है विशाल। जी। और सर इसको मैं इस कहानी को ऐसे समझना चाहूँगा जिस तरह से टाटा को कहा जाता है सर कि नमक से लेकर विमान तक सब कुछ बनाती है, क्या उस वैसा ही रिलायंस की भी योजना है क्या कि सभी सेक्टर्स में हम अपना पेनिट्रेशन कर दें? चाहे अगर आपको सिम लेना हो तो मेरी सिम, सिप लेना हो तो मेरी सिप, और जिस तरह से आपको अगर अपैरल्स लेना है तो कपड़ा भी मेरा, तेल भरवाना हो तो मेरा। नहीं, तो रिलायंस दरअसल देखिए 3 बिजनेसेस में मोटे तौर पर एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। एक तो आपका पेट्रोकेम का पहले से बिजनेस था, अब उसके बाद जब डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ी तो एक आपको रिटेल का बिजनेस दिखाई देगा, जहाँ पे कि रिटेल में आप पूरी तरह से आगे बढ़े। वहाँ एफएमसीजी भी है, वहाँ कोक जैसे प्रोडक्ट भी लाने का है, कैंपा जिस तरह का। फिर आपका दूसरा वर्टिकल आ गया आपका ये वाला आजियो, और ये आपका टेलीकॉम वाला बिजनेस हो गया जियो का। और तीसरा आपका बिजनेस हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें के जरिए ब्लैक रॉक के साथ जो एक करार करके पूरे देश में फाइनेंशियल सेक्टर में जो देश बूम कर रहा है उसका फ़ायदा उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही। तो 3 बड़े जो सेगमेंट हैं इकोनॉमी के, वहाँ पे रिलायंस सीधे तौर पर खुद को एक बड़ी कद्दावर कंपनी के तौर पर मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है।